नमस्ते नमस्ते हाय। कैसे आप सभी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे आयुष का में अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला अध्याय है ये। और अब तक इस अध्याय के पहले 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। अब ये 4th पार्ट है। और लास्ट चीज जो हमने 3rd पार्ट में देखी थी वो है रोग का कारण, जो कि है हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। ठीक है। अब आरोग्य के कारण क्या है? काल, अर्थ और कर्म, इनका अच्छे से समयोग, अच्छा योग करेंगे तो आरोग्य का कारण। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया, चिंता मत कीजिए, आगे आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रोगों के भेद, मतलब डिसीजेस के क्या भेद है आयुर्वेद के अनुसार। तो रोगों के भेद, 2 भेद होते हैं बेसिकली, निज और आगंतुज। निज बोले तो भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले त्रिदोषों की वजह से, और आगंतुज बोले तो बाहरी कारण से होने वाले। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। निज रोग बोले तो क्या? निज रोग बोले तो फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा ली, आइसक्रीम खा लिया, उससे आपको क्या हो गया? सर्दी हो गई। सर्दी किस वजह से हो गई? आपने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम क्या था? मधुर था, है ना? आइसक्रीम क्या था? गुरु था, सॉरी गुरु नहीं, शीत था। तो ये मधुर और शीत के गुण किसको बढ़ाएंगे शरीर में? कफ को, क्योंकि कफ खुद शीत गुणात्मक है। और मधुर रस से कफ का वर्धन होता है, मतलब मधुर रसात्मक द्रव्य, मधुर रसात्मक चीजें जब आप सेवन करोगे उससे कफ बढ़ेगा। ठीक है। तो जब आपने आइसक्रीम कंज्यूम की तो गुणों से गुणों की वृद्धि होती है, मतलब जिस तरह से आप करोगे उस तरह से। एक कॉमन, एक यूनिवर्सल एक रूल है, आपको पता होगा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, न्यूटन्स 3rd लॉ। मतलब जिस तरह से जो चीज की जाएगी उसी तरह से उसका रिजल्ट, या फिर उसी तरह से उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैं कहाँ पर था? मैं यहाँ पर था कि आपने ज्यादा आइसक्रीम खा ली, ठंडी चीजें खा ली, ज्यादा मीठी चीजें खा ली, आपको सर्दी हो गई, कफ हो गया। तो ये क्या हो गया? निज रोग का उदाहरण। मतलब आपने कुछ गलत किया, आपने गलत हेतु सेवन किए। हेतु मतलब फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स से आपने कंज्यूम किए, ऐसे फैक्टर्स आपने सेवन किए जिससे कि आपके दोष प्रकुपित हो, और फिर उससे आपको डिसीज उत्पन्न हुआ। वो हुआ हमारा निज रोग। इसमें क्या होगा? निज रोग में पहले तीनों दोष हमारे क्या होंगे? कुपित होंगे। तीनों दोष हमारे पहले कुपित होंगे, उसके बाद कष्ट होगा। मतलब तीनों, मतलब कोई भी एक दोष, दो दोष या फिर तीनों दोष, पहले दोषों का प्रकोप होगा, फिर हमें कष्ट होगा, मतलब पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। और आगंतुक रोग में इसके अपोजिट होता है, मतलब पहले दर्द होता है और बाद में ये दोषों की विषमता आती है, दोष इम्बैलेंस होता है, दोष बिगड़ते हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो आगंतुक का बेस्ट एग्जांपल, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और किसी ने ठोक दिया, लग गया, स्वेलिंग आ गई, मतलब फट गए, मतलब आपके घुटने फट गए, आपको लग गया, बहुत सारा रक्तपात हो गया, मतलब रक्त, आपका खून बहुत ज्यादा ब्लड बह गया। तो ये आगंतुक रोग का उदाहरण है। इसमें पहले आपको कष्ट हुआ, पहले लगा आपको, पहले पेन हुआ, उसके बाद त्रिदोष गड़बड़ हुए। मतलब क्या? रक्त आपका निकल गया, वात की आपके शरीर में वृद्धि हो गई, आपको स्वेलिंग, इडिमा हो गया, जिसको शोफ या फिर शोथ बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इसमें कफ प्रकोपित हुआ। तो पहले क्या? पहले लगेगा, मतलब पहले कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कष्ट हो, या फिर उसके बाद, कष्ट होने के बाद त्रिदोष प्रकोपित होंगे। तो ये आगंतुज रोग का उदाहरण है। तो आगंतुज बोले तो बाहरी कारणों से होने वाले, है ना? तो इस तरह से अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि निज बोले तो भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले, अंदर के 2 दोष उस विषम होंगे उसकी वजह से, इंटरनल फैक्टर्स। वो उन दोषों को प्रकोपित होने वाले हमने हेतु सेवन किए, फैक्टर सेवन किए, इसीलिए। ठीक है। उसके बाद आगंतुज रोग बोले तो जो है बाहरी कारण से होने वाले जो रोग है, ये आगंतुज रोग है। ठीक है। अब मानसिक दोष की अगर हम बात करें तो मानसिक दोष, मन के 2 दोष होते हैं, रजस तमस। देखो 3 दोष होते हैं, सॉरी 3 गुण होते हैं, है ना? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, रजोगुण और तमोगुण विकार हमारे उत्पन्न करते हैं। तो मानसिक दोष भी यही हुए, रजस और तमस। ठीक है।
रोगी की परीक्षा क्या है? दर्शन स्पर्शन प्रश्न है, मतलब रोगी कोई पेशेंट आएगा तो उसकी आप परीक्षा कैसे करेंगे? उसकी एग्जामिनेशन दर्शन से देखेंगे कि वो किस तरह से चल के आ रहा है, कहाँ पर हाथ रखा हुआ है, पेट पे हाथ रखा तो पेट दर्द, घुटने पे हाथ रखा, घुटने दर्द देखना। दर्शन मतलब उसकी त्वचा पीली है तो जॉन्डिस, है ना? इस तरह से आप आंख देखते हैं तो आंख अगर इसमें मतलब रेडिशनेस आपको कम दिखा, पेल दिखे, तो वो क्या हुआ? एनीमिक हम उसको बोलेंगे। तो ये दर्शन स्पर्शन होता है स्पर्श करके, फील करके, जैसे कि हमने स्पर्शन परीक्षा अभी शायद सेकंड या थर्ड पार्ट में इसी के हमने बताई, इसमें फील करके बताते हैं कोष्ठ कौन सा है, या फिर सिंपल हम हाथ को टच करके बताते हैं कि क्या है, स्वेलिंग है नहीं है। तो ये हो गया स्पर्शन। प्रश्न मतलब जो चीजें हम दर्शन स्पर्शन से नहीं कर सकते वो प्रश्न से करते हैं, मतलब सवाल पूछते हैं पेशेंट को। तो सवाल से जो हम एग्जामिन करते हैं वो प्रश्न परीक्षा। अब रोग की परीक्षा, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति। अब ये हम चरक संहिता के फर्स्ट अध्याय में डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल इसको लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है देशों का वर्णन। ठीक है, देश क्या है हमारे? देश क्या है? भूमि देश, देह देश। तो हाँ, देशों का वर्णन। बेसिकली देश दो प्रकार के होते हैं, एक है भूमि देश, बोले तो बाहरी तत्व, और एक देह देश, शरीर के विभिन्न अवयव, पंचमहाभूत सप्त तत्व है। तो भूमि देश यहाँ पर हम देखेंगे तीन प्रकार के होते हैं। तो जांगल देश, जांगल देश बोले तो हवाएं ज्यादा चलती है, जल रहित होते हैं, कम वृक्ष है, सूखा मरुस्थल मतलब रेगिस्तान से, सहारा डेजर्ट से इसको कंपेयर कर लीजिए, अरब, अफ्रीका, जैसलमेर। तो जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में क्या होगा? पानी नहीं होगा। रेगिस्तान में हीट होगी, गर्मी होगी, तो यहाँ पे पित्तज विकार होंगे, वातज विकार होंगे, रक्तज विकार होंगे। देखो, वृक्षता, गर्म हवाएं, ये वात दोष, और उष्णता मतलब गर्मी है तो पित्तज विकार यहाँ पे ज्यादा होंगे। ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब आनूप देश बोले तो विपुल जल या फिर पर्वतों से युक्त देश, जैसे असम, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कफ दोष की प्रधानता रहेगी। ठीक है। तो आनूप देश बोले तो जहाँ पे बहुत सारा जल है, जैसे कि मेघालय, है ना? मेघालय हो गया, या फिर अब महाराष्ट्र में बोले तो चिखलदरा, जहाँ पे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी, जहाँ पे वाटरफॉल है ना, जहाँ पे बहुत पानी है, जहाँ पे ज्यादा पानी बरसता है, पानी की एब्युंडेंस है, वो है अनूप देश। विपुल जल बोले तो एब्युंडेंट पानी, एब्युंडेंट जल, पर्वतों से युक्त मतलब बहुत सीन सीनरी, सुंदर जगह, जैसे कि महाबलेश्वर भी आप एक तरह से बोल सकते हैं। तो तथा पर्वतों से युक्त देशों में जैसे असम, असम में भी ये होता है, बंगाल, उसमें बे ऑफ बंगाल भी है ना? है ना? कफ दोष की प्रधानता रहेगी। तो जल, कफ क्या है? कफ जलीय अंश है। तो जहां पे जल की ज्यादा हो गया वहां पे कफ आ गया। तो जहां पे जल ज्यादा है जिस देश में, जहां पर, वहां पे कफ की आधारणता होगा। और साधारण देश बोले तो इसमें वाद आदि सभी दोष सम रहते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, ड्राई है, ना बहुत ज्यादा पानी है, मतलब साधारण, सीधा साधा। तो साधारण देश में ये है हमारा भारत देश। भारत देश हमारा जो इंडिया है वो साधारण देश के अंतर्गत आता है। तो मतलब जिस प्रकार का देश होगा उस तरह के विकार, उस तरह के डिसीज ज्यादा होंगे, और उसी तरह हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद काल, काल का क्या है? क्षण, प्रातः काल, सायंकाल, मतलब हाँ। और रोग की अवस्था, आमावस्था, ये आप ध्यान मत दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, आगे आपको ये चीजें ध्यान में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। औषध के भेद, औषध दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। औषध दो प्रकार के, एक शोधन और एक शमन। तो शोधन बोले तो पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, ऐसे, ये पंचकर्म, ये शोधन, है ना? और शमन अर्थात बड़े हुए वातावरण दोषों को शांत करके, है ना, उपचार। ठीक है। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म अंतर्भूत होता है। शारीरिक दोषों की चिकित्सा अगर देखेंगे तो वात की बस्ती, पित्त की घ्रुत, और कफ की मधु। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको मैं शमन और शोधन की बता देता हूँ। शमन बोले तो वातादि दोष हमारे बढ़े हुए हैं, और हम मतलब उनको वहीं पे मेडिसिन देके, ओरल मेडिसिन देके, टैबलेट्स, वटी, चूर्ण सब देके उनको वहीं पे शांत कर रहे हैं। वो क्या हुआ? हमारा शमन चिकित्सा। और शोधन चिकित्सा मतलब शरीर में दोष बढ़े हुए, बहुत एग्रावेट हो गए हैं दोष, और फिर हम क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट शरीर से बाहर निकालते हैं। ना रहेगा बाज, ना रहेगी बांसुरी। ये क्या है? शोधन का डायलॉग है, सिंपल से। आप कभी नहीं बोलोगे। शोधन में क्या आएगा? पंचकर्म। पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्षमोक्षण, शिरोविरेचन, मतलब नस्य। तो ये हो गया हमारा पंचकर्म। ठीक है।
तो वही बोला है यहाँ पे कि पंचकर्म में अगर शोधन चिकित्सा देखे, शोधन या फिर पंचकर्म चिकित्सा देखे तो वात दोष का शोधन या फिर पंचकर्म होता है बस्ती, पित्त दोष का शोधन या फिर पंचकर्म होता है यहाँ पे घृत दिया है लेकिन विरेचन होता है, मुझे लगा ये है, ये छोड़िए इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एंड में आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। वात पित्त, क्या हो रहा है यार आज, देखिए ये वात पित्त और एक कफ, चल जा रे भाई, क्या हो रहा है यार इधर, माफ करिए ये थोड़ा सा, कफ, ठीक है। तो ये है हमारे तीनों वात पित्त कफ। तो वात का शमन है मधु, मतलब वात को सीधा सीधा साइलेंट कर देगा मधु। पित्त का शमन है हमारा घृत, बोले तो घी, सीधा सीधा उसको शांत करेगा। कफ का शमन है मधु यानी कि हनी, सॉरी मैंने वात का मधु बोला क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। वात का होता है तेल, बेस्ट तेल कौन सा है, तिल का तेल आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है, वो आएगा आगे, ठीक है। तो वात का शमन है तेल, पित्त का घृत और कफ का मधु। उसी तरह से अगर अपन शोधन बोलेंगे तो वात का शोधन है बस्ती, पित्त का शोधन है विरेचन, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कफ का हमारा क्या, कफ का है वमन। इसका सीधा सीधा हमको आपको मैं ये बता देता हूँ क्या है। बस्ती बोले तो एनल रीजन से हम मेडिसिन छोड़ते हैं और उस तरह से जो की जाती है, एक जनरल आपको आइडिया दे रहा है वो बस्ती। विरेचन बोले तो हम मेडिसिनल कुछ खिलाते हैं, वो प्रोसेस है जिसमें हमको लूज मोशन इंड्यूस करते हैं, उसको परगेशन ही बोलते हैं। वमन बोले तो उल्टी, सीधा सीधा उल्टी करवाते, उससे दोष बाहर निकलवाते, ये है वमन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर हो गया है। और कितना टाइम हो गया है, 12 मिनट हो गए। तो मेरे हिसाब से आज यहीं पे रुकना चाहिए हमें, आज यहीं पे रुक जाते हैं। और मैं 4th पार्ट का एंड अनाउंस करता हूँ। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे चिकित्सा के चतुष्पद, इस पे क्वेश्चन आता है, मेरी फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था। औषध द्रव्य के 4 लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी इसमें आता है। रोगी के 4 लक्षण, है ना, रोग के साध्यानुसार प्रकार, ये तीनों चीजें जो अभी बची है ना इस चैप्टर में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आती है, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में 5th पार्ट में कवर करेंगे। तो वो बिल्कुल भी आप मिस मत करना। ये बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए उसको मिस मत कीजिएगा। स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर आपको अच्छा लगे। मिलते हैं अगली 5th पार्ट में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।